हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आज करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर मंथ का राशिफल, जिसमें आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर के मंथ में हम चेक करेंगे आपकी राशि के अनुसार। राशि किस बेस पे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, स्टार साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना, या आप नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाले हैं, चेकआउट करके आप अपनी राशि जान सकते हैं और उस अनुसार जो है रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ही तरह एक टैरो रीडर बनना है और कुछ कोर्सेज वगैरह मुझसे सीखने हैं, जैसे डाइस रीडिंग, रून्स रीडिंग और कोई और अन्य प्रकार के कोर्सेज, तो अब हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग कोर्सेज की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां पर मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो सेम नंबर का उपयोग करें, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं, ठीक है। बाकी सारी मेरे पेज रिलेटेड जानकारी, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड जानकारी, इंस्टाग्राम, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिटेल्स स्क्रीन पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में इस महीने आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज गाइड, अक्टूबर में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर धनु राशि। धनु राशि वालों, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करोगे आप, बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, पावरफुल एनर्जी बढ़ रही है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर आ जाएगा, या माइंड थोड़ा नेगेटिव होने के चांसेस है। मैं ही सब करता हूँ, मैं ही सब करती हूँ, ये वाली सोच आपके अंदर आ सकती है। थोड़ा सा आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप, एक होता है ना कि अब तक बहुत ज्यादा आप जो है इमोशनल सेंसिटिव टाइप के रहे, अब आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बन चुके हैं जो बहुत प्रैक्टिकली विद ब्रेन सोच रहे हैं। बट यस, एग्रेसिव या नेगेटिव एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि थोड़ा सा माइंड जो है ना, वो आपका ऐसा हो सकता है कि यार वो था ना कि थोड़ा अहंकार आ जाना, या आई एम द ओनली वन, मैं ही ये, मैं ही वो। थोड़ा सा आप एग्रेसिव एनर्जी में जरूर आओगे, जो आपके लिए थोड़ा बैकफायर कर सकता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक पावरफुल एनर्जी में हो, क्वीन है जिसने क्राउन पहन लिया और जिसको अपना पूरा काम करना, और या एक राजा है जिसने अपना क्राउन पहन लिया, जिसने अपनी प्रजा को संभालने का हुनर सीख लिया है, मैनिपुलेशन सीख ली है, चाणक्य नीति सीख ली है। उसे समझ में आ चुका है कि लोग जो हैं कभी भी सीधी भाषा समझते नहीं है, उनको घुमा घुमा के बातें करनी पड़ती हैं। या आपको जो है लोगों का छल कपट समझ में आ जाएगा कि पीपल आर सो क्रेजी, मतलब हर कोई अपने फायदे के लिए जी रहा है, हर कोई अपने आप के लिए जी रहा है, नोबडी केयर्स, आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है, कोई केयर नहीं करता है। कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सनालिटी जो सिर्फ दिमाग से सोच रहा है या दिमाग से सोच रही है, और इस इंसान को ना बाकी अब दुनिया की नहीं पड़ी, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होना, एग्रेसिव होना, काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस होना, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होगा। अब तक जो मन में था वो मन के भीतर था, अब मन में जो है वो मुंह पे है कि भाई तुमने ये प्रॉब्लम की है, भाई वो चीज गलत है, तो एकदम मुंह फट हो जाओगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे। हो सकता है थोड़ा कड़वा भी बोलोगे, ये भी चांसेस स्ट्रांग बन रहे हैं कि आप कहीं कहीं कड़वे भी बहुत हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ में अगर देखें तो फैमिली लाइफ में सब चीजें अच्छी हैं। कम्युनिकेशन में अगर आपके, मैंने जैसे कि कहा, थोड़ा सा कहीं कहीं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड हो जाएंगे। अगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपके फाइनेंसेस, जॉब की अगर मैं बात करूँ तो जॉब में सिचुएशन बहुत अच्छी है। फाइनेंसेस में भी आप लॉन्ग टर्म गोल्स तैयार करेंगे कि लॉन्ग टर्म में मुझे और क्या करना है, कैसे करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो बड़े बड़े स्टेप्स, कुछ बड़े बड़े एक्शंस लेते हुए आप नजर आएंगे, कुछ बड़े प्लान्स बनाते हुए, कुछ बड़ी स्ट्रैटेजीज पे काम करते हुए नजर आएंगे। जॉब में एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। जो जॉब आप कर रहे हैं वहां पर आप अपना नाम कमाएंगे, लव कमाएंगे, लोगों से प्रशंसा कमाएंगे। अब तक आप अपना क्रेडिट ज्यादा ले नहीं रहे थे किसी भी चीज में, अब आप इस महीने अपना क्रेडिट लेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखो ये काम मैंने किया है, जो तुम कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे, अब देखो ये समझो, और उस चीज का अप्रिसिएशन भी लोगे। लोग आपको आपके काम के लिए बहुत प्रेज करते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते नजर आएंगे, और आपके अंदर ऑलरेडी मैंने कहा ना एक बोल्ड पर्सनालिटी आ रही है, तो आपके लिए बहुत सारे काम आसानी से होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इस टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या जॉब के लिए ट्राई करना है तो ट्राई कर लो, बहुत अच्छा आपके लिए टाइम है, बहुत अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। बिजनेस में भी आप बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लान्स कर रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म करियर गोल्स प्लान करोगे, कुछ नए, हो सकता है लोकेशंस देखो, कुछ नए आप फ्रेंचाइजीज खोल लो, या ब्रांच को बड़ा, या अपने ब्रांड को बड़ा करने की कोई बड़ी तैयारी करोगे।
अब तक बहुत लोकल से बड़ा खुश थे, तो अब बहुत एक्सपांड करने की इच्छा आएगी। अब आएगा कि काम को बहुत बड़े स्केल पर एक्सपांड करके बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, बहुत बड़ा बनाना है। इस काम को अभी तक इतना छोटा रखा है, अब इतना बड़ा करना है। तो उस लेवल के स्ट्रैटेजीज़ और प्लान्स पे आप काम करते हुए नज़र आएँगे। इस टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी मदर के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, माँ से प्यार बहुत मिलेगा, माँ से आपका अटैचमेंट बढ़ सकता है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फादर के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। फादर के साथ आप बहुत अच्छा ट्यून करते नज़र आएँगे, फादर से रिस्पेक्ट और लव बहुत मिलेगा। भाई-बहनों के साथ आप बहुत दिमाग से चलते हुए नज़र आएँगे। कहीं न कहीं रिस्पेक्ट तो आपको भाई-बहनों से बहुत मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा-सा दिमाग से चलेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होकर चलेंगे। लाइक अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, सेंसिटिव होकर अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व थे, तो अब आप बहुत प्रैक्टिकल चलेंगे। अपना रेपो इस तरह से बनाएँगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। आप ऐसी एनर्जी में रहोगे कि भाई मुझे रिस्पेक्ट मिलते रहने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये लोग मुझे हल्के में लें। अब आप अपने आप को हल्के में लेना अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है? स्टडीज़ में आपका बहुत अच्छा प्रेज़ेंट आपका रहेगा, माइंड फ़ोकस्ड रहेगा और इवन कोई मन चाहे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते थे, तो वहाँ एडमिशन होने के भी चांसेस हैं। क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा आपका जो है हुनर देखने को मिलेगा, काफ़ी क्रिएटिव हो जाएँगे आप इस टाइम पे। आपके नेबर्स के सामने, आपके पड़ोसियों के सामने भी आपका रुतबा बढ़ता नज़र आएगा इस टाइम पे, ठीक है? तो आपके घर परिवार का तो माहौल बहुत अच्छा होने वाला है, घर परिवार में आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए तालियाँ बजाते नज़र आएँगे, ये भी हो सकता है कि लोग आपको प्यार देते हुए नज़र आएँगे, घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा एंड भले आप घर के बहुत छोटे बच्चे हैं, तब भी आप एक बड़े इंसान की तरह बिहेव करेंगे, ऐसे पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बन रही हैं, ठीक है? कोई नया घर खरीदने की भी प्लानिंग हो सकती है, इस महीने आप प्लान कर सकते हैं नया घर या कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा आपके अंदर आ सकती है, जिस पे आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, कुछ अच्छे प्रॉफिट्स आते हुए नज़र आएँगे, अगर कहीं इन्वेस्ट किया है और अगर कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो ये टाइम अच्छा है, आपके लिए आपके फ़ेवर में ही वर्क करेगा ये चीज़ें, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोगों के ऑलरेडी कहीं इन्वेस्टमेंट हुए हैं, वहाँ पे भी प्रॉफ़िट आने के चांसेस हैं, ठीक है? अगर आपकी लव अफ़ेयर की बात की जाए, लव अफ़ेयर यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी हो सकता है, नॉर्मल अफ़ेयर भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप बेसिकली उसमें कैसा रहेगा सिचुएशन? लव अफ़ेयर में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे, कभी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, कभी एकदम से डाउन, फिर अच्छा, फिर डाउन, इस तरह से रहेगा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत क्रिएट होगी आप लोगों के बीच में। लाइक ऐसा रहेगा ना पार्टनर कभी पार्टनर अपना एटीट्यूड शो करेगा, तो आप भी अब रिटर्न में एटीट्यूड शो करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है अभी तक तुमने एटीट्यूड दिखाया, चलो अब मैं भी एटीट्यूड दिखाऊँगी या दिखाऊँगा। इस तरीके का आपका नेचर देखने को मिलेगा। आप अपने पार्टनर को बताएँगे कि बेटा हमेशा तुम अपने हिसाब से मुझे नचा नहीं सकते, मुझे तुम्हें नचाना आता है बहुत अच्छे से। तो इस वक़्त आप लोग दोनों ना थोड़ा-सा मेंटली या ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में, एक प्रैक्टिकल एनर्जी में ज़्यादा हो, जिसकी वज़ह से ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, आप दिमाग से ज़्यादा रहेंगे। और इस मंथ अगर आप स्पेशली सिंगल हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। बहुत से ऑप्शंस आपको रिसीव हो सकते हैं, ये, बहुत से ऑप्शंस आप अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है? इससे, उससे, सबसे बात करेंगे। और इवन अगर आप सिंगल नहीं भी हो ना, तब भी मैं कहूँगी भले किसी अफेयर में हो, तब भी आप अपने पार्टनर के होते हुए दूसरी जगह कनेक्शन में और ऑप्शंस क्रिएट करोगे। बिकॉज़ अब आपके अपने पार्टनर को लेकर सोच-विचार बदल चुके हैं, बहुत बुरी तरह से बदल चुके हैं। अब आप अपने पार्टनर को ऐसे देखोगे कि नहीं यार ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी की सगी नहीं है, लॉयल तो इस दुनिया में कोई नहीं है। इट्स बेटर कि मैं सबसे बना के चलूँ, सबसे बात करूँ, सबसे हाय हेलो करूँ, यही मेरे काम आने वाला है। तो आप बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद करेंगे, बहुत से लोगों के बीच में उठना-बैठना पसंद करेंगे। अपनी भावनाओं को आप इतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपने पार्टनर को नाच नचाएँगे। इस महीने आप उन्हें बताएँगे कि बहुत हो गया तुम्हारा तांडव या नौटंकी, बहुत मुझे जो है साइडलाइन किया, क्योंकि यू वांट प्रायोरिटी। द थिंग इज़ यहाँ पर ऐसे क्लियरली दिख रहा है कि आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है। अभी तक आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है। इस महीने आप बताएँगे कि नंबर 1 पे मैं ही थी या मैं ही था और मैं ही रहूँगा। तुम अगर मुझे हल्के में लोगे, तुम मुझे सेकंड नंबर पे रखो, मैं सीधा तुम्हें 5 नंबर पे रखूँगा। तुम मुझे 5 पे रखो, मैं सीधा अपनी लिस्ट से ही भगा दूँगा तुम्हें। तो वो एटीट्यूड आपके अंदर देखने को मिलेगा। एक इंसान अगर आपका एक बार कॉल नहीं उठा रहा है, तो यू विल बी लाइक कि 4 बार आप उस इंसान की कॉल नहीं उठाओगे। उस इंसान ने एक दिन आपसे बात नहीं की, आप 4 दिन उस इंसान से बात नहीं करोगे। आपका एटीट्यूड उस लेवल का होगा। तो आप अब इस वक़्त दिमाग से हैंडल करोगे, पेशेंस आपके अंदर बढ़ जाएगा, जो अंदर आपके चल रहा है वो आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है? पार्टनर अभी आप जो है एक्सपेक्ट करोगे कि पार्टनर एक्शंस ले, एफर्ट्स डाले। येस, वो एफर्ट भी डालेगा, बट कहीं न कहीं, किसी न किसी ज़रिए से आप नोटिस करेंगे कि उनमें बहुत सारी बुराइयाँ हैं या कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप अच्छी नहीं लगेगी आपको। आपको उनके बर्ताव से कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस बहुत रहेंगी, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नॉर्मल अफेयर है, दोनों ही सूरत में सेम सिचुएशंस बनेगी, ठीक है? आपके कोई दुश्मन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फोर्थ पार्टी है या राइवलरीज़ है, बिज़नेस बिज़नेस में हो या दोस्तों में, तो उनके मामले में कैसे रहेंगे? देखो, आप ऑलरेडी फायर एनर्जी में हो। आपका ऐसा है कि बेटा ले आओ, बहुत हो गया तुम्हारा, बताती हूँ यार मैं कौन-सी चीज़ हूँ। तो अब आप ना शो ऑफ करेंगे इस चीज़ को कि
ताकि लोग आपको देख के, आपके जलवों को देख कर ना हैरान हो जाए, हक्के-बक्के हो जाए। तो अब आप अपना जलवा दिखाएँगे लोगों को। आप दिखाएँगे कि आप क्या चीज़ है। तो इस वक़्त दुश्मन आपके ऊपर हावी हो, उससे पहले आप ही उनके ऊपर हावी हो जाएँगे। उस सिचुएशन को आप बनाते नज़र आ रहे हैं कि आप जानबूझ के शो ऑफ करेंगे ऐसी चीज़ों के कि देखो और जलो और पागल हो जाओ पूरी तरह। आप पूरी तरह पागल भी कर दोगे। लीगल एक्टिविटी में किसी में हो तो आप जोश में लड़ोगे और ये भी सक्सेस मिलने के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपके कोई ईएमआईज़ वगैरह डेब्ट्स चल रहे हैं, तो आपके डेब्ट्स को आप क्लियर करने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आओगे। इस टाइम पे कोई तरीके का आपका लेट्स से कोई लोन लेने की तैयारी थी, तो लोन लेने के लिए भी एक्शंस लेते नज़र आओगे, लोन आपको रिसीव हो सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हो। हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाओगे, फिटनेस पे बहुत ध्यान दोगे। पैर दर्द या छोटी-मोटी चोट लगने के चांसेस ज़रूर हैं, बट ज़्यादा कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, उल्टा ऐसा लग रहा है आप अपनी हेल्थ को लेकर बड़े कॉशियस हो जाओगे। इस मंथ आप अपनी सेहत पे बहुत काम करोगे, पर आप लोगों को नहीं बताओगे कि आप सेहत को लेकर कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है? फिटनेस या एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है, ठीक है? यहाँ पर मुझे अगर आपके बच्चों के मामले में बात की जाए कि बच्चे आपके साथ कैसे रहेंगे, बच्चों का आपको लेकर कैसा रहेगा, तो बच्चों को लेकर थोड़ा-सा भाग-दौड़ रहेगी इस महीने आपके लिए। इस महीने बच्चों की कभी हेल्थ खराब होगी, कभी स्टडीज़ को लेकर परेशान रहेंगे, तो थोड़ा बहुत उथल-पुथल रहेगा। आस-पास जो है आपको ऐसा लगेगा रिलीफ़ नहीं है, बच्चों को लेकर आप थोड़े-से अशांत रहेंगे और बहुत से लोग सेकंड बेबी की प्लानिंग कर सकते हैं। इस मंथ ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एक बेबी है, सेकंड बेबी की प्लानिंग करेंगे। यदि आपने एक बेबी भी प्लान नहीं किया है, तो फाइनली इस महीने आप प्लान करेंगे। एक बेबी आपके लिए प्लानिंग की पॉसिबिलिटी देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक नई शुरुआत, एक एग्रेसिव एक्शन आपके अंदर से देखने को ज़रूर मिल रहा है, ओके? इस मंथ की एनर्जी में अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, मैरिड लाइफ़ की बात करें कि मैरिड लाइफ़ कैसी रहेगी, पति-पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा? पति-पत्नी में बहुत ज़्यादा मोह और प्यार देखने को मिलेगा। पति बड़े इमैच्योर या पत्नी बड़ी इमैच्योर हो सकती हैं आपकी, जो पार्टनर है वो बहुत इमैच्योरिटी दिखाएँगे, बचपना रहेगा उनके एक्शंस में। अपना बर्ताव थोड़ा-सा आप ऐसे देखेंगे जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं, या जो उनके प्लान्स हैं वो बहुत उतूल-फुतूल वाले प्लान्स होंगे, जो आपको लगेंगे कि बड़े बचपने से प्लान्स इनके हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ वो बना रही है, बट आप कुछ बोलेंगे नहीं। आप बोलेंगे कि ठीक है, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख ही रहो, क्योंकि तुम्हें मैंने अगर बता दिया कि तुम मूर्ख हो, तो तुम उस चीज़ को उल्टा मुझ पे ही फायर कर दोगे, लाइक मेरे पे ही रिएक्ट करोगे और अपनी गलती तो समझोगे नहीं या समझोगी नहीं। इसलिए आप मूर्ख को मूर्ख बने रहना देंगे, बने रहने देंगे, जिसकी वजह से प्रेम आप लोगों के बीच में बना रहेगा। लेकिन हाँ, मन में आपके बहुत चलेगा कि अरे यार! किस गधे के चक्कर में आ गए या किस गधी के चक्कर में आए, इसको तो मतलब लाइक आप समझ लो, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत बड़ी-बड़ी बात करे कि मैं अंबानी बन जाऊँगा, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाऊँगा, या मैं जो है ये घर जो चला रही हूँ, इस घर को चलाते-चलाते मैं इतना पैसा जोड़ लूँगी कि एक दिन मैं महल तैयार करूँगी। तो आप उनकी बातों को देखकर, ऐसे सुनकर ऐसे बोलेंगे कितने मूर्ख हैं ये, मुँह पे नहीं बोलेंगे, मन में, कि ये इंसान कितना मूर्ख है। इस इंसान को कुछ समझ में ही नहीं आता, कितनी बेवकूफ़ानी बातें हैं, कितनी बेवकूफ़ी वाले एक्शंस हैं। बट यू विल बी लाइक ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, कोई नुकसान नहीं, सोचो तुम्हें जो सोचना है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लाइक आपको जान पता है कि वो डम्ब है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। पेशेंस बहुत रखेंगे, आप बोलेंगे नहीं फ्यूचर के लिए ठीक है, बर्दाश्त कर लेते हैं, जो भी है ठीक है, यही है। तो आप नॉर्मल रहेंगे और आप अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इस मंथ कोई पार्टनरशिप वगैरह के लिए सोच रहे थे किसी के साथ, तो अच्छा टाइम है, पार्टनरशिप में हेल्प हो सकती है। आपके पिता के साथ मैंने ऑलरेडी कहा, संबंध अच्छे रहेंगे आपके। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हो, तो स्पिरिचुअल जर्नी को आप जो है टाटा बाय-बाय चलता कर दोगे, आपको ऐसा है कि भाड़ में गई स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है, जो भी है मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में। मतलब जर्नीज़ में अगर आप हो, यू विल बी लाइक वेरी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल हो, आप इन सब चीज़ों में घुसोगे नहीं। और अगर आप पूजा-पाठ या भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हो, तो करोगे आप पूजा-पाठ वगैरह या इन चीज़ों में अपने आप को भी समझोगे, लेकिन कहीं न कहीं आप एक्सट्रीम नहीं करोगे। अगर अभी तक आप बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, तो अब थोड़े से आप कम रहोगे। अब आप ज्ञान ज़्यादा लोगे, विज़डम ज़्यादा लोगे, नॉलेज पे आपका फ़ोकस ज़्यादा रहेगा। बट आप जो है लाइक रैंडमली आँखें बंद करके मूर्तियों की पूजा करते नज़र नहीं आओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जिसको मैं पूज रहा हूँ, मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए मैं जो कर रही हूँ, वो मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए। तो आप उस चीज़ को, नॉलेज को फ़ोकस ज़्यादा करेंगे, स्टूडियस होंगे, समझने की ज़्यादा कोशिशें करेंगे, जो कि एक अच्छा भाव है। खुद को भी समझने की बड़ी अच्छी कोशिश रहेगी आपके अंदर, ओके? इस टाइम को आप एन्जॉय बहुत करने वाले, ये बात तो तय है। आपके अंदर भई एग्रेशन तो है, तो उस गुस्से को अगर आपने कंट्रोल कर दिया, तो आप तो राजा हैं इस महीने, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आप इस महीने बड़ी मैनिपुलेटिव और डिप्लोमैटिक, वो चाणक्य नीति जो अभी तक लोगों ने आपके साथ करी ना, वो इस महीने आप करते नज़र आएँगे, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको इस सब चीज़ों में, ठीक है? इस मंथ आपकी एनर्जी में ओके, जेलसी इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी। हाँ, इस महीने आपके अंदर ऐसा एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी आएगी कि अच्छा बेटा, ये मेरे से ज़्यादा आगे जाएगा, ऐसे कैसे? इसको तो मैं अभी पछाड़ती हूँ। तो ये वाली एक एग्रेशन भी आएगी आपके अंदर, ठीक है? इस मंथ आपके लिए विदेश यात्रा जाना था, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप लोगों के लिए, एक मिनट देखो, हाँ, मैं लाइट देख रही थी कि है कि नहीं, ओके। उसके अलावा अगर आपके
फाइनेंसेस या ब्रांडिंग के काम में मैंने ऑलरेडी कहा तरक्की होगी, ग्रोथ होगी। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो बहुत अच्छा टाइम है। आप कुछ बड़ी स्ट्रैटेजीज पे काम करके बड़े गोल्स तैयार करेंगे, जिस पे आपको तरक्की मिलने वाली है, ठीक है? ग्रोथ मिल सकती है। आप कुछ और नए प्लान जो अभी आप कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप और भी कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है? यहाँ पर फ्रेंडशिप के मामले में कैसा रहेगा? अभी फ्रेंडशिप के मामले में तो आप ऐसे है कि बहुत पेशेंस रखकर बैठे हैं। बहुत से लोगों का आपको जो है दिख गया है, सत्य समझ में आ गया है। आप लोगों को समझ चुके हैं कि लोग कितने बुरे हैं, कितने अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर 8 को। तो यानी कि आपको समझ में आ गया है कि लोग सीधे तो नहीं है। आपने जो है सत्य देखा है सबका, सबका सच जान लिया है। बट अब आप पेशेंस रखेंगे, आप लोगों को वही दिखाएँगे जो लोग देखना चाहते हैं। आप हँसते मस्ती करते हुए ज़्यादा नज़र आएँगे। लोगों को नहीं अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप किसी को भी अपने ऊपर लाइक होता है ना कि अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को आपका रोना-धोना या आपका पेन दिख गया था या आपने अपने ऊपर बहुत हल्के में लोगों को लेने दिया। तो इस मंथ आप ऐसे हो जाएँगे कि कुछ भी हो जाए मुझे हल्के में लेना मत। आप अपने आप को राजा या रानी बनाकर धाक में बैठते हुए नज़र आएँगे, पेशेंस रखते हुए नज़र आएँगे। आपके फ्रेंड्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, ये भी चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अब बहुत सी गलतियाँ देखेंगे लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ठीक है? उसके अलावा अगर आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है, देखो यार हार्ट ब्रेक है, पेन है, ऐसा दिख रहा है कि इस महीने आप बहुत पेन से गुज़रेंगे, तकलीफ़ें होंगी। बहुत से लोगों का सच देख रहे हो, आपके लिए आसान नहीं है, बहुत से लोगों को आप ऐसे फेस कर रहे हो ना, जो आपके लिए ईज़ी नहीं है। आपके लिए दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन में खुद को कैसे-तैसे सँभाल रहे हो। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ जो मुझे देखने को मिल रहा है, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप अपने आप को इमोशनली बहुत जल्दी बैलेंस करके सिचुएशन को बहुत सही तरीके से हैंडल कर रहे हो। आप ऐसे कि बेदिमाग से हैंडल कर रहे हो, ठीक है? तो हार्ट ब्रेक है। इस महीने दिल तो टूट रहा है, बहुत बुरी तरह टूट रहा है, बहुत से लोगों को देखकर टूट रहा है, लेकिन रिएक्शन नहीं रहेगा, उल्टा आप एक बोल्ड पावरफुल पर्सनैलिटी बनते हुए नज़र आएँगे। यू विल बी लाइक कि ब्रिंग इट ऑन और कितना ला सकते हो और कितना गिर सकते हो दिखाओ। ये वाली सिचुएशन में रहोगे आप, ठीक है? अगर आप शादी-वादी के लिए ट्राई कर रहे हो, इस महीने अच्छे प्रपोज़ल्स मिल सकते हैं बिकॉज़ आई टोल्ड यू इस वक़्त आप प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकली अच्छे ये ऑप्शंस या प्रपोज़ल्स क्रिएट करोगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा आपका इस महीने, ठीक है? आपके लिए इस महीने ट्रैवलिंग से ज़्यादा सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे आप, ठीक है? ट्रैवलिंग या गेट टुगेदर्स में आप ज़्यादा रहोगे। दिल टूटेगा, कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट होगी। दूसरों पे अगर किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस ज़रूर हर्ट होने वाली हैं आपकी, ठीक है? सो लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का एक अलग सेगमेंट जो है मैं करने जा रही हूँ। आप पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आप लोगों के लिए क्या होंगी वो देखिए, ठीक है? यूनिवर्स स्पेस गाइड पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी? धनु राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी अक्टूबर मंथ में? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, ओके, फूल नहीं, ओके, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल। एंडिंग है भाई, एंडिंग है। धोखा, बिट्रेयल, एंडिंग। आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने वाले हो इस महीने, क्योंकि आपके पार्टनर अब अपने फ्यूचर के डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो व्यक्ति बहुत फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, अपने गोल्स और अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही होना भी चाहिए। आपके पार्टनर दूसरे तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको आपके पार्टनर से धोखा मिल सकता है इस महीने, ठीक है? कुल मिलाकर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनका सबके सामने आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी जिससे आपका दिल टूट सकता है। आप बिट्रेयल फील करेंगे और ये कनेक्शन में एंडिंग हो सकती है। इस मंथ आप फाइनली एंड करेंगे और वो एक गाना ना तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तो आज के बाद मुड़कर नहीं देखेंगे आप उस इंसान को, ऐसी एनर्जी भी बन रही है। फाइनली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, खुद को निकालेंगे बिकॉज़ दिस इज़ रियली वेरी पेनफुल। आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अब जानते हैं कि अब आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, वो क्लियरली दिख रहा है। आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करके आप उनको सबक भी सिखाएँगे। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और पॉसेसिव हो रहे हैं। यू आर टेकिंग सम एक्शंस और ट्राई करते हो आप, बहुत ज़्यादा पास्ट में भी ट्राई किया है, बट दिस टाइम आप अपने फ्यूचर को लेकर सोचोगे फाइनली। आपको लगेगा इट्स बेटर कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूँ। आपके पार्टनर ने अपने करियर, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, डिज़ायर्स पे काम करना शुरू कर दिया है। आपको इस महीने एहसास होगा। ऑब्स्टेकल ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चुनाव करना था और उन्होंने डिसीजन आपके अगेंस्ट लिया है। आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया है, जिससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है और इसकी वजह से आप अपने जीवन की नई शुरुआत करोगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी फॉर यू। आपके लिए आसान नहीं होगा बट आप लेंगे ये डिसीजन।
आप ही सब कुछ खत्म करेंगे। आपके पार्टनर हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया, आपने उनको ये किया। वो विक्टिम कार्ड उनकी तरफ से देखने को मिलेगा कि वो विक्टिम कार्ड दिखाएँगे कि देखो तुमने मेरे साथ कितना गलत किया, कितना मुझे पेन दिया, फलाना अमका ढिकाना, एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है, ऑल द बेस्ट, अब तक बहुत सहा, रहो इस भ्रम में रहो, इस थॉट में रहो, मुझे भी अब नहीं चाहिए कनेक्शन, बिकॉज़ आप कहीं न कहीं अपसेट हो। आप ऐसा दिख रहा है कि डिस्टर्ब हुए हो उनके एक्ट से। मून की एनर्जी से दिख रहा है जो एक्सपेक्ट किया था, वो एक्सपेक्टेशंस पर ये खरे नहीं उतरे या खरी नहीं उतरी। इस व्यक्ति को आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका साथ देंगे, पर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, एंड दिस इज़ द रीज़न अब आप अपनी लाइफ में सब एंड करके एक नई शुरुआत कर पाओगे। बट आप इनको सबक सिखाओगे बिकॉज़ अब आप रिवेंज मूड में हो। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं, अब तो बेटा तुम्हें बताएँगे कि हम क्या चाह रहे हैं। तो अब आप त्राही-त्राही और तबाही करने में बहुत ज़्यादा ये रहोगे कि ठीक है, अब देखो ज़िंदगी कैसे बर्बाद करते हैं। ऐसी वाली सिचुएशन रहेगी। कहीं न कहीं आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ाने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे। आप अपने पार्टनर को सबक सिखाएँगे। आपके पार्टनर अपने फ्यूचर की ओर देखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे स्ट्रांगली। फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। आप बार-बार एक्शंस ले लेके थक गए हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइज़ेशन करेंगे इस महीने। फाइनली आपको लगेगा कि आप अपने आप को हल्के में ले रहे हैं, एंड आप अपनी जगह बोल्ड करेंगे। यस, दिस पर्सन इज़ नॉट मेकिंग अ मूव। जो मूव उनको आपके लिए लेना चाहिए वो ले नहीं रहे, वो स्टैंड नहीं ले रहे। यस, ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पेनफुल सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, लेकिन धनु राशि वालों तुम लोग छा जाओगे, ट्रस्ट मी। इस महीने तो तुम ऐसी एनर्जी में हो कि बेटा आ जाओ। और भी अच्छा, तुम्हें भी दिल तोड़ना था, आ जाओ। तुम्हें भी दिल तोड़ना था, आ जाओ। तुम भी तोड़ ही दो, मतलब यू विल बी लाइक तोड़ दो इकट्ठा, मुझे तोड़ दो। जितना लोग तोड़ सकते हो उतने लोग मुझे मिलकर तोड़ो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कितनों का बुरी तरह दिल तोड़ सकता हूँ और कितनों की मैं हड्डियां तोड़ सकता हूँ। वो वाली फीलिंग आपको नहीं देंगे बिकॉज अब आप बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी में हो। अब आप सबको सबक सिखाओगे बिकॉज ऐसा लग रहा है एग्रेशन है। नोबडी इज हेल्पिंग यू, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है। एवरीबडी इज लाइक कि खींचना है, खाना है, खाना है। एंड इस महीने आप ऐसे हो जाओगे कि बहुत खा लिया, अब तुम्हें देखो कैसे निचोड़ते हैं। तो आप बहुत अच्छे से सबको सबक सिखाएंगे। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपकी एडवाइस है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने ड्रीम्स, डिजायर, अपने करियर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे इतना फोकस करो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे इतना फोकस करो, अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स पे बहुत वर्क करो। भाड़ में गए सारे के सारे। अबाउट योर लव लाइफ, इमोशनली अपने आप को हर्ट मत होने दो। आपको पहले से ही पता है लोगों की फितरत क्या है, लोग कैसे हैं। आपको ज़्यादा उस इंसान के या किसी भी इंसान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई गिर भी रहा है आपकी नज़र से तो उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने की जगह, पेन होने की जगह, रोने की जगह आप इस चीज़ को लो, वेरी गुड, आई न्यू इट, मुझे पहले से ही पता था। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये तुमने किया और मुझे आइडिया लग गया। इमोशनली उस चीज़ को अपने ऊपर ड्रामा होने मत दो, डिप्रेशन में मत जाने दो, एंग्जायटी मत होने दो। ठीक है? इस महीने एडवाइस होगी कि नाचने वाले, हँसने गाने वाले, डांसेस वाले सॉन्ग ज़्यादा सुनो, चिल आउट करो, 10 लोगों के बीच में सोशल रहो और एक्सपेक्टेशंस लीस्ट रखो लोगों से। क्योंकि लोगों लोगों का आपको मालूम है ना, नेचर कैसा रहेगा, दुनिया अलग ही रहती है। तो इसलिए काम करो, अपना अपने आप का नाम करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग धनु राशि वालों। अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।